हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं मिश्रा सर आप सभी लोगों के समक्ष जाग तुझको दूर जाना है इस कविता की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान दें, यह कविता जो मैं अवतरण नंबर 1 शुरू करने वाला हूँ, ध्यान देने की बात है। वैसे महादेव वर्मा द्वारा कृत जो गीत कविताएं हैं उसमें से ली गई हैं। महादेव वर्मा जी ने अपनी इन पंक्तियों में भक्ति, प्रेम और जीवन के लक्ष्य को एक केंद्र बिंदु पर मूल्यांकित करने का प्रयास किया है। यह कविता साधारण नहीं है, लौकिक और अलौकिक पक्ष को जोड़ने वाली कविता है। ध्यान से सुने। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरी के हृदय में, आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में, मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले, तिमिर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। ध्यान देने की बात है। इन पंक्तियों में कवित्री महोदया महादेव वर्मा जी ये बताती हैं कि हमें जीवन के लक्ष्य के क्षेत्र में, प्रेम और भक्ति के क्षेत्र में बहुत दूर तक जाना है। इसी बात को मूल्यांकित करने का प्रयास किया है। कहती हैं, चिर सजग आंखें उनीदी, अपने मन को, अपनी आत्मा को संबोधित कर रही हैं। ध्यान देने की बात है मेरी प्यारी विद्यार्थीगण। वे अपनी आत्मा को संबोधित कर रही हैं कि अरे मन, इस जीवन के पथ पर सजग होकर आगे बढ़ना है। भक्ति के पथ पर, प्रेम के पथ पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। आंखें उनीदी, आज आंखें उनीदी यानी आंखों में पता नहीं नींद कैसी आ रही है, उस नींद को भी परास्त करना है। यानी कितनी सुंदर बातें कवित्री महोदया जी बता रही हैं। चिर सजग आंखें उनीदी, आंखें ऐसी हो जिसमें नींद न हो, नींद रहित हो। आज कैसा व्यस्त बाना, आज कैसी व्यस्तता है। और कवित्री महोदया जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि अरे मन, तुझे बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर तक आगे निकलना है, रुकने का नाम नहीं लेना है। हाँ, जब अच्छे मार्ग में आप आगे बढ़ते हो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। हाँ, बुरे मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं तो आप समझ लो वहाँ कोई परेशानी नहीं आती, सहयोग मिलता है, लोग सहयोग करते हैं। वही बात महादेवी जी कहती हैं, अचल हिमगिरी के हृदय में, आज चाहे कंप हो। अचल हिमगिरी, अचल माने अटल, हिमगिरी हिमालय, हिमालय के हृदय में, मेरे जीवन के मार्ग में हिमालय भी कांपते हुए अगर आ जाए, अर्थात हिमालय की तरह भी मेरे जीवन के मार्ग में बाधा आ जाए, हिमालय की तरह भूकंप आ जाए, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, यानी आकाश मौन रूप से अगर रोना शुरू कर दे, प्रलय के रूप में, अर्थात जोरदार वृष्टि होने लगे, बारिश होने लगे, प्रलय आ जाए मेरे जीवन के मार्ग में, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। कितनी अच्छी बात आज के नवयुवकों के लिए, भक्तगणों के लिए, कितनी सुंदर बात कवित्री महोदया ने बताई
कि जब आप आगे बढ़ते हो मेरे जीवन के मार्ग में, मेरे इस प्रेम के मार्ग में, कितनी बड़ी बाधा मुसीबत आ जाए लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूँ, आगे बढ़ती रहूँगी। आज भी पी आलोक को डोले, पी माने प्रियतम, ध्यान देने बात है, आलोक माने प्रकाश, मेरे प्रियतम का प्रकाश अगर वो डोलने लगे मेरे जीवन के मार्ग में, जो प्रकाश था वो अंधकार बन जाए, घोर अंधकार बन जाए, फिर भी मैं जीवन के मार्ग में रुकने वाली नहीं हूँ। आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, आज चाहे जीवन के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा आ जाए, निष्ठुर तूफान मेरे मार्ग में आ जाए, चारों तरफ बिजली चमकने लगे, बादल गरजने लगे, जोरदार तूफान भी आ जाए, लेकिन हे मन रुकना नहीं है, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ाना। इस नासवान पथ पर, नासवान पथ उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जीवन, हम लोग मृत्यु लोक में आए हैं, सभी को इस मृत्यु लोक में आज नहीं तो कल जाना है। इसलिए कवित्री महोदया वर्मा जी कहती हैं, इस मृत्यु लोक में अरे आत्मा, अरे मन, तुझे इस नासवान पथ पर कुछ कार्य करके छोड़ करके जाना है। यानी भक्ति के मार्ग में, जीवन के लक्ष्य के मार्ग में कुछ ऐसे कार्य करके चले जाओ कि लोग उसको याद रखें, कुछ चिन्ह अपने, यानी अपनी उपलब्धियों का कुछ चिन्ह, उपलब्धियों का कुछ पिलर कुछ छोड़ करके जाना है कि लोग याद करें। इसलिए बार बार संबोधित करती हैं अपनी आत्मा को, मन को, बहुत दूर तक जाना है। ध्यान दें। अब मैं दूसरे अवतरण की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। अवतरण नंबर 2, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। कवित्री महोदया वर्मा जी अपने मन से, अपनी उस आत्मा से संबोधित कर रही हैं, कह रही मन, क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, यह माया मोह की दुनिया, ये सांसारिक जो आकर्षण है, बांध लेंगे। मोम की बात क्यों कही कि मोम के बंधन सजीले? नहीं, यह दुनिया की जो आकर्षण जो दिखाई दे रहा है, दुनिया की जो सुंदरता मुझे दिखाई दे रही है, ये क्षणिक है। जैसे मोम देखने में खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर होता है, लेकिन वो क्षणिक है। जैसे ही टेम्परेचर, अग्नि का टेम्परेचर, ताप पड़ेगा, वो गल जाएगा। उसी प्रकार से मानव, ये दुनिया में जितनी भी सृष्टि में चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सब मोम की तरह सजी हुई हैं, क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेंगी। चाहे कितना सुंदर भी मनुष्य हो, आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए दुनिया की सुंदरता को, यानी जब आप आगे बढ़ते हो अच्छे मार्ग पर, तमाम चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं। कवित्री महोदया ने आपको सावधान किया, ऐसी सजी हुई दुनिया से सजे हुए जो लोग हैं आपको आकर्षित कर रहे हैं, कहीं आपके मार्ग से आपको पथभ्रष्ट तो नहीं कर रहे हैं, आप सावधान रहना। इसलिए क्वेश्चन मार्क कर दी, प्रश्न कर रही हैं जैसे अपने आप से, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। हमारे जीवन के मार्ग में क्या रंग बिरंगी जो तितलियां हैं, उनके जो पतंगे हैं, उनके जो यह पर हैं, पंखे हैं, ये रंग बिरंगी पंखों वाली जो तितलियां हैं ना, बड़ी आकर्षित करती हैं, मन को मोहित कर लेती हैं। जो चक्कर में फंसा हो गया, अर्थात कवित्री महोदया ने सावधान किया कि भक्ति के मार्ग पर, लक्ष्य के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो या प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो,
तो आपको बहुत कुछ परित्याग करना पड़ेगा, सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर विशेष रूप से जीवन के लक्ष्य के मार्ग और भक्ति के मार्ग को संबोधित किया है। कुछ विद्वान या साहित्यकार उसको गलत तरीके से भी अपने विचारों को पेश करते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है बच्चों। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। इसका मतलब यानी ये विश्व की जो रोने धोने की जो आवाज़ है या भौरों की जो मधुर गुनगुनाहट है, क्या तुम इनके आकर्षण में अपने लक्ष्य से वंचित तो नहीं हो जाओगे? कितना सावधानी की बात कवित्री जी कह रही हैं। आगे प्रश्न करती हैं, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के 10 ओस गीले? यानी क्या फूलों पर, पत्तों पर जो ओस की बूंदें जो पड़ी हैं, यानी दुनिया में जो सुबह सुबह जो फूल पत्तों पर, घासों पर जो ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं ना, मोतियों की तरह बड़ी खूबसूरत होती हैं। यानी यह दुनिया की जो खूबसूरत चीज़ें हैं, क्या तुझे अपने लक्ष्य को भुला देंगे? बहुत से बच्चे होते हैं, यानी हमें अपने लक्ष्य को हर पल हर श्वासों में याद रखना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने महानतम लक्ष्य को, जो आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या अपने परमात्मा को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य को हर श्वासों में याद रखना है। इसलिए महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि यह दुनिया का आकर्षण क्या तुझे अपनी ओर आकर्षित तो नहीं कर लेंगे? हे मानव, जो व्यक्ति दुनिया के इस आकर्षण में फंस गया, समझ लो उसके साथ क्या होने वाला है। अपनी जिंदगी को नरक में बना रहा है, अपनी जिंदगी खुद के जेल में फंसा रहा है वो। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना। यानी हे मानव, अपनी जिंदगी को तुम अपने लिए खुद, यानी उस चाह को, उस प्रतिबिंब को तुम जेल मत बना दो। यानी अगर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से पथभ्रष्ट हो जाता है, मुसीबतों के सामने हार मान लेता है या दुनिया के आकर्षण के सामने अपने लक्ष्य को भूल जाता है, समझ लो अपने ही जिंदगी को अपने से खुद जेल में डाल दिया है, अपने आप को रोक लिया है। इसलिए सावधान करती है, तुझे बहुत दूर तक जाना है। हे आत्मा, हे मन, रुकना नहीं है, बहुत दूर तक निकलो आगे। अब मैं तीसरे अवतरण की व्याख्या ध्यान सुनेंगे वो आप लोग। वज्र का और एक छोटे असुरकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा की 2 घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। विश्व का क्रंदन, विश्व का विशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। कवित्री महोदया ने कितनी सुंदर बात कही कि जब आप भक्ति के क्षेत्र में या किसी लक्ष्य के क्षेत्र में या प्रेम के क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ते हो, वज्र का उर, यानी आपको मानवतावादी बनना होता है, दूसरे की संवेदनाओं को समझने की आवश्यकता है। कहा कि वज्र का उर, अपने कठोरतम हृदय में जो कठोर हृदय को जो धारण किए हो, उसको छोटे आंसू के कण में धो करके गला लेना होगा। अपनी आत्मा अपने मन से कहती हैं, कहीं तुमने एक छोटे से आंसू के कण में अपने वज्र के समान कठोरतम हृदय को गलाया कि नहीं गलाया? पहले गला लो, क्योंकि मानवता के मार्ग पर चलने के लिए कठोर हृदय वाले, निर्दयी हृदय वाले मानवता के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। ध्यान दें, दे किसे जीवन सुधा 2 घूंट मदिरा मांग लाया। प्रश्न कर रही हैं कि दे किसे जीवन सुधा दो,
2 घूंट मदिरा मांग लाया। अपने अमृतमय जीवन को तुमने कहाँ समर्पित कर दिया, और उसके बदले में मदमस्त कर देने वाली मदिरा को मांग लाए हो। अर्थात हे मानव, जब तुम किसी लक्ष्य में, भक्ति में या प्रेम में लीन हो जाते हो तो जीवन में अपने जब लक्ष्य में लग जाते हो, भक्ति में लग जाते हो, तो एक प्रकार से एक अलग मस्ती आती है। जैसे मदिरा पान करने पर जो मस्ती लोगों को आती है ना, उससे कहीं कई गुना अधिक मस्ती आती है। किसमें? जब आप किसी भक्ति में, प्रेम में या अपने लक्ष्य की साधना में, पढ़ाई लिखाई में जब लीन हो जाते हो, एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। कवित्री ने कहा, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। अरे वह बातें बीत गई, आंधी मलय, यानी वह मलय माने मलय गिरी से, ध्यान दो, मलय माने चंदन होता है, यानी आंधी मलय यानी मलया गिरी से उत्पन्न होने वाली जो तेज हवा थी, जो खुशबू थी, चंदन में जो वायु थी, शीतल वायु थी, उपधान ले क्या, यानी उन पुरानी बातों को कवि ने याद किया कि उसके सहारे जीवन का स्वरूप किस प्रकार होता है। ध्यान दीजिए, यानी कवि ने बताने का, कवित्री महोदया ने यह बताने का प्रयत्न किया कि जीवन में संघर्ष और कष्ट को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। विश्व का अभिशाप क्या चिरनीत बनकर पास आया, यानी अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य को भूल जाता है, दिन रात सोता है, तो समझ लो वह नींद जो है एक अभिशाप बन कर के आता है मनुष्य के जीवन में, जो आगे बढ़ने से रोक देता है। लक्ष्य या भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ने से वह नींद रोक देती है। इसलिए कवित्री महोदया ने कहा, अमरता सुध चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना। अगर तुम दिन रात सोते हो, या दिन रात सोने का मतलब क्या है? सोने का मतलब क्या है? सोने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व से, हमें हर पल अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य बोध की भावना को समझना चाहिए। जैसे कोई स्टूडेंट सुबह उठ गया, दिन रात अपने बाकी सब काम कर रहा है, लेकिन मुख्य काम जो उसका पढ़ना है वह कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब सो रहा है। यानी ऐसे एक व्यक्ति अगर वो भक्त है, दिन रात पूजा न करके दिन रात किसी और काम में व्यस्त है, तो सोने के बराबर है। उत्तरदायित्व से विमुख होना ही सोना है, ध्यान दीजिए। इसलिए कवित्री महोदया ने बताने का प्रयास किया, अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना। हे मानव, जीवन के लक्ष्य पर अगर तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, भक्ति के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो समझ लो तुम अपने जीवन को मृत्यु के पास खुद ले जा रहे हो। वैसे तुम्हें तो ये मालूम होना चाहिए कि तुम अमरता के सुत हो, यानी तुम, हे आत्मा तुम अमर हो, तुम्हें बात मालूम होना चाहिए। लेकिन हमें कुछ ऐसा कार्य करके जाना चाहिए कि लोग मुझे याद करें, क्योंकि आत्मा अमर क्यों है? आत्मा तो अमर है ही। ध्यान दो, इसमें भागवत गीता में भी यह बात कही गई है कि वाकई आत्मा अमर होता है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने शरीर को बदलता है, आत्मा को कोई वायु जल अग्नि नष्ट नहीं कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात भागवत गीता में भी समझाया है, नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी इसी आत्मा को वायु जल अग्नि नष्ट नहीं कर सकते हैं, कोई शस्त्र काट नहीं सकता है। आगे कहते हैं, वासांश जीर्णानि था विहा शरीराणि नरोपराणि, मतलब यह शरीर आत्मा का वस्त्र है मात्र। वही बात इन्होंने महादेव वर्मा ने कहा, अमरता सुत, यानी हे आत्मा तुम इस बात को जानते हो कि तुम अमर हो, इसलिए हर बात को हमें ध्यान रखना है कि मैं अमर हूँ, मुझे कोई भी विसंगत जो परिस्थिति है हमें प्रभावित न कर सके, और मैं यह न सोचूं कि मैं मृत्यु के गले लग जाऊं, क्योंकि मृत्यु मुझे नष्ट नहीं कर सकती है। कार्य करके इस वस्त्र को छोड़ना है।
सांसारिक जनमानस जिसको मृत्यु कहते हैं, इस वस्त्र को छोड़ना है, फिर नए वस्त्र को धारण करना है। ध्यान देने की बात है आगे। अवतरण नंबर 4। कहन ठंडी सांस में भूल वह जलती कहानी, आग होर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राग क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री महोदया महादेवी वर्मा जी कितनी सुंदर बात यहाँ कहती हैं। कन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, यानी हे मानव, हे आत्मा, हे मन, जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य हो उसे हर पल हर श्वासों में याद रखो, ठंडे बस्ते मत डाल दो। कन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, यानी उसे, उस कहानी को, उस लक्ष्य को हर समय अपनी श्वासों में, अपने हृदय में उसको जला कर रखो। ठंडे सांसों मत बदल देना, मतलब ठंडे बस्तों मत डाल दो। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, इन हृदय में हर समय उस लक्ष्य की अग्नि, चाहे वो भक्ति का हो, प्रेम का हो या लक्ष्य का हो, उस लक्ष्य की अग्नि हर समय हृदय में धरती रहनी चाहिए। और दृग में सजेगा आज पानी, और आँखों में उसकी याद में हर पल हम अपनी अश्रुधारा को भी बना कर रखें, यानी आंसू की वह धारा मोती के रूप में कार्य करेंगी। अर्थात कहने का मतलब हमें अपने लक्ष्य के तक पहुंचने के लिए दुख उठाना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, आंसू बहाना पड़े, उसके लिए हमें तैयार होकर के, बल्कि उस आंसू को आंसू न समझें, बल्कि मोतियों के रूप में समझ लो हमारी मुखमंडल सज रहा है। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। हार भी, जब तुम इस तरह से क्रियाशील रहोगे, लक्ष्य के लिए निरंतर अग्रसरित रहोगे, तब समझ लो क्या होगा, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। हे मानव, हे आत्मा, अगर हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास करते रहे, निरंतर चलते रहे, अगर चलते चलते शरीर को न्यौछावर भी कर देना पड़े, तब उस समय क्या होगा कि हार भी तेरी बनेगी, तुम हार भी जाओगे, लक्ष्य तक नहीं भी पहुंच पाओगे, उस परमात्मा रूपी प्रेमी से नहीं मिल पाया तुमने, फिर भी समझ लो क्या होगा, हार भी तेरी बनेगी, तुम्हारी हार भी वह तुम्हारी विजय श्री में बदल जाएगी। ध्यान दो, माननी जय की पताका, मानो विजय की पताका तुमको मिल गई, क्योंकि लोग तुम्हारी चर्चा करेंगे, तुम्हारी बात करेंगे। ध्यान दो आगे, राग क्षणी पतंग की है अमर दीपक की निशानी। जिस प्रकार से एक पतंगा जो है बेचारा दीपक के लौ में अपने जीवन को भस्मीभूत कर देता है, उसमें अपने आप को न्यौछावर कर देता है, उस दीपक के लौ में उसका परित्याग, वह भले ही अपने आप को नष्ट कर देता है, लेकिन उसकी निशानी अमर हो जाती है। उसी प्रकार से मानव, अगर तुम परमात्मा की साधना के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति की साधना के लिए, या इस जीवन में प्रेम के धरातल के मार्ग में तुम आगे बढ़ते रहे, तो निरंतर तुम्हारी यानी हार भी एक विशेष निशानी को छोड़ करके जाओगे, एक अमृत को छोड़ करके जाओगे। इसलिए कवित्री महोदया जी अपने मन को, अपनी आत्मा को संबोधित करती हैं, है तुझे अंगार सैया पर, यानी इस अंगार सैया पर बिस्तर, ध्यान दीजिए, सैया मन बिस्तर होता है, अंगार रूपी बिस्तर पर, यानी जब तुम दुनिया के सबसे कष्ट को उठाने को तैयार रहोगे, तभी लक्ष्य मिलता है। दुख में ही सुख की प्राप्ति होती है। जो जितने दुखों को उठाता है तभी वह सुखी होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए महादेवी वर्मा जी ने जीवन के मार्ग को क्या बतलाया, अंगार सैया, यानी अंगार रूपी सैया पर तुम्हें सारे दुखों को उठाना है,
जीवन के मार्ग में पर मृदुल कलियां बिछाना, अपने जीवन के स्वप्नों का जो लक्ष्य रूपी जो तुम्हारा स्वप्न है, मृदुल स्वप्न है, चाहे वो भक्ति का स्वप्न हो या प्रेम का स्वप्न हो या जीवन के लक्ष्य का स्वप्न हो, उस मृदुल कलियों को बिछा करके रखना है। यानी उन दुखों में, उन कष्टों को बिछा कर रखना है। जब तुम्हारे अंदर ऐसी प्रेरणा होगी, इन दुख में अपने उस लक्ष्य को न भूलो, अपने लक्ष्य के प्रति हर श्वासों में उसके प्रति अपने भावना को बनाकर रखे हो, उस परमात्मा को बनाकर रखे हो, उस प्रियतम को बनाकर रखे हो, उस अपने लक्ष्य को बनाकर रखे हो, तब समझ लो कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे करीब है। इसलिए कहती हैं, जाग तुझको दूर जाना, हे आत्मा हे मन अभी से जग जाओ। तुम्हें इस जीवन में बहुत दूर तक जाना है, कुछ विशेष लक्ष्य हासिल करके जाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी उस निशानी को पा करके, यानी तुम्हारा जीवन, तुम्हारी उपलब्धि आम जनमानस के लिए एक पिलर बन जाए, एक स्तंभ बन जाए। ऐसा कुछ तुझे करके जाना है। धन्यवाद।